अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एन न्यूज़ एचडी की खसूसी ज़िमनी इलेक्शन की जो सीरीज चल रही है उसका आज हमारे साथ NA 129 लाहौर 13 के इलेक्शंस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शराज अवैसी साहब, सीनियर तजियाकार हैं। उनसे हम हल्के का जायजा लेंगे, कौन कौन से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं, पार्टी किन को टिकट दे रही है, किन को टिकट नहीं दे रही, पहले इस हल्के का क्या बैकग्राउंड है, कौन लोग इक़्तिदार में रहे, कौन सी पार्टी इक़्तिदार में रही, इस तमाम हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। सर वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। बताइएगा इस हल्के के बैकग्राउंड के हवाले से सबसे पहले हमारी ऑडियंस को कि क्या बैकग्राउंड रहा है, कौन सी पार्टी इक़्तिदार में रही है सबसे ज्यादा। जी दानिया साहब, जैसे अभी आपने जिक्र किया हल्का NA 129 लाहौर का 13वां हल्का। लाहौर के टोटल 14 हल्के हैं जिसमें से 13 हल्का है और ये लाहौर शहर के इलाकों में मुश्तमिल है ये हल्का। इसमें जो इलाके हैं चुबरजी, मुल्तान रोड और अल्लामा इकबाल टाउन, सब्जाजार और मुल्तान रोड से मुंसलिक इलाके मुस्लिम टाउन वो इस हल्के में शामिल है। और सबसे दिलचस्प बात, जो तहरीक लब्बैक का हेड ऑफिस है जी और अल्लामा खान रजी का जो मज़ार है वो भी इसी हल्के में आता है, जिसकी वजह से इस हल्के को काफ़ी अहमियत हासिल है लाहौर में। अच्छा, इस हल्के की अगर हम थोड़ा माजी पे निगाह दौड़ाएं, ज़्यादा पीछे नहीं जाते, मुशर्रफ ने अपने मार्शाल्लाह के बाद जो इलेक्शन किया 2002 में, हम वहीं से स्टार्ट लेते हैं। 2002 में मुस्लिम नून अताब में थी। ये हल्का बुनियादी तौर पर नून लीग का गढ़ ही है, लेकिन चूंकि वो अताब पे थी तो उन्होंने फिर हिमायत की फरीद अहमद पराचा की, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी था और उन्होंने मुत्तहिदा मजलिस अमल के प्लेटफॉर्म से इस इलेक्शन में हिस्सा लिया था और उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। 2008 में चूंकि मुस्लिम नून उस जो अपना मुश्किल फेज था उसमें से निकल आई थी, तो यहाँ से मुस्लिम नून ने मियां मरगूब अहमद को मैदान में उतारा और उन्होंने अपने मध्य मुकाबले को अच्छे खासे वोटों से यानी कि शिकस्त दी, तकरीबन 45,000 की लीड से। आप इससे अंदाजा लगा लें कि यहाँ पर नून लीग जो वोटर कितना स्ट्रॉन्ग है। मेरे ख्याल में ये अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात की जाए तो ये कोई दूसरे या तीसरे नंबर की लीड होगी उस वक्त की, तो शायद टॉप। और इस वक्त अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में आमिर डोगर ने जो शिकस्त दी थी लास्ट इलेक्शन में, वो तो 1 लाख वोटों की थी, वो भी तकरीबन 1 लाख वोटों का। अच्छा, अब इसके बाद फिर जब 2013 है, उस वक्त तो नून लीग और अच्छी पोजीशन पे थी, क्योंकि 2008 में शहबाज शरीफ ने वज़ारत आला में पंजाब में बहुत अच्छे काम कराए थे और बिलखसूस लाहौर में उन्होंने तरक्की के कामों का जाल बिछा दिया था। उसका रिजल्ट ये निकला कि 2013 में उन्होंने एक नया उम्मीदवार मैदान में उतारा, मेयर इश्ताक अहमद, और उनके मुकाबले में PTI की तरफ से मियां हमाद अजहर पहली दफा मैदान में उतरे थे। बिल्कुल यंग लीडर थे, लेकिन आप ये देखें कि मार इश्तियाक अहमद ने हमाद अजहर को 46,000 वोटों की यानी कि एक लीड से शिकस्त दी। और उस वक्त भी PTI का उस तरह से बूम तो नहीं था, वो तो मेरे ख्याल में 2013 में है, लेकिन उस वक्त भी एक बोल रहा था, बिल्कुल चीज खास तौर पे एक वेल एस्टैब्लिश्ड सिटी में, लाहौर जैसी सिटी। लेकिन 2018 में फिर जिस तरह एक इमरान खान की वेव चली, नौजवान तबका PTI से जुड़ा, तो उसी हमाद अजहर और मेयर इश्तियाक के दरमियान बड़ा जोरदार टाकरा हुआ और सिर्फ 3,000 वोटों की अक्सरियत से मियां हमाद अजहर कामयाब हुए। और 2024 में चूंकि PTI पे अताब था, 9 मई की वजह से या दूसरे मामलात की वजह से हमाद अजहर मफरूर थे, तो उन्होंने मियां अजहर जो उनके वालिद थे उनको मैदान में उनको सामने लेके आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लेटफॉर्म से, और उन्होंने भी कामयाबी हासिल की। लेकिन उस वक्त नून की तरफ से एक नए उम्मीदवार थे मियां हाफिज मोहम्मद नुमान, और मियां अजहर ने तकरीबन उनको 32,000 वोटों की अक्सरियत से शिकस्त दी। ये था वहाँ का ना इलेक्शन के तनाजुर। अच्छा, यहाँ पे अब जो मियां अजहर कामयाब हुए थे, मियां अजहर के बारे में अगर हम बात करें, मियां मोहम्मद अजहर लाहौर के जो सियासी शख्सियात में से एक बड़ी मोतबर सियासी शख्सियत गर्दानी जाती हैं। ये इन्होंने अपने सियासी कैरियर का आगाज़ जो है वो लाहौर के लॉर्ड मेयर बने थे। जबरदस्त। लाहौर के लॉर्ड मेयर इतने दबंग लॉर्ड मेयर थे, बड़े मरंज और बड़े ना ऐसे समझे सुलझे शख्सियत के मालिक थे, लेकिन जब इनको लाहौर के लॉर्ड मेयर का मनसब मिला तो ये एक बदली हुई शख्सियत के तौर पर सामने आए। इन्होंने लाहौर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया, और जो सबसे पहला ऑपरेशन किया वो मियां नवाज शरीफ के करीबी अजीज थे, उनका रेस्टोरेंट गिराया। यानी एक मैसेज चला गया पूरे लाहौर का, और उसका रिजल्ट ये निकला कि पूरे लाहौर से नाजायज तजावुज़ात का खात्मा हो गया। लेकिन उसका फिर रद्द-ए-अमल क्या हुआ कि जो मियां नवाज शरीफ के करीबी अजीज थे वो तो चीखने चिल्लाना था उन्होंने कि भाई ये हमारा लॉर्ड मेयर मियां नवाज शरीफ के करीबी साथी और हमारे खिलाफ ही ऑपरेशन। तो उन्होंने फिर अंदरूने खाना जो भी साजबाज था, तो मियां नवाज शरीफ के करीबी साथी थे, उन्होंने उनको हटाने की बजाय गवर्नर पंजाब के मनसब पर उनको फायज कर दिया।
वो परमनसब था, बिल्कुल जाहिर है। लेकिन वो जो लॉर्ड मेयर का अजाब लाहौरियों के सर में मुसल्लत था या नाजायज कब्ज जिनके सर में मुसल्लत था, जाहिर है उनके डोमेन को उन्होंने तब्दील किया और उनको उसी हाँ। तरह से ऑब्लाइज भी किया ताकि दोनों चीजें जो है ना वो स्टैटर डाउन हो जाए। अच्छा, जब मियां अजहर गवर्नर पंजाब के तौर पर सामने आए तो वो उससे ज्यादा मुनफरद शख्स के तौर पर सामने आए। उन्होंने गवर्नर हाउस को ना आम आवाम के लिए खोल दिया। वहाँ रोजाना कभी बच्चे आ रहे हैं, कभी लेडीज आ रही हैं, कभी जनाब मुख्तलिफ मकात फ़िक्र से जो मुंसलिक अफराद हैं वो आ रहे हैं। यानी उन्होंने गवर्नर हाउस को एक अवामी एक मकाम जो है उसके तौर पर तब्दील कर दिया। उसके बाद 99 में जो है ना, जैसा आपको पता है मुशर्रफ का मार्शल आया, तो मुशर्रफ के मार्शल्लाह के बाद मियां अजहर ने नवाज शरीफ का साथ छोड़ दिया। हम ख्याल ग्रुप बनाया, मुशर्रफ के साथ मिल बैठे और लेकिन 2002 में ये हार गए। उसके बाद इतने दिल बर्दाश्त हुए कि मैंने मुशर्रफ का साथ भी दिया, एक अलग सियासी जमात का सरबराह भी था जिसके सारे उम्मीदवार जीत गए और जिनको मैंने टिकट दी वो जीत गए और जो मैं सरबराह था वो हार गया। ये सियासत से किनारा कश हो गए। ये पाकिस्तान इस्तेकाम वाला काम हुआ है, जहांगीर वाला हाल हो गया उनका। बिल्कुल वही हाल हुआ, यानी इस्तेमाल किया और टिश्यू की तरह फेंक दिया। जिन्होंने करना था उन्होंने किया, बाद में फेंक दिया। उसके बाद इन्होंने अच्छे वक्त का इंतजार किया। अच्छा वक्त इनको पीटीआई की शक्ल में मिला, लेकिन इनके नून लीग से जो मामला आते वो दुरुस्त ना हो सके। पीटीआई बनी, उसमें शामिल हुए। इनका बेटा माशाल्लाह मियां महमूद अजहर एक एनर्जेटिक नौजवान के रूप में सामने आया। उसने जब इलेक्शन लड़ा तो उसने जनाब जो अपने वाले साहब के साथ नून लीग का जो भी रवैया रहा, उसका रिजल्ट ये निकला कि उसने नून लीग से एक तरह से बदला यानी कि ले लिया कि 2018 में भी जीता, 2024 में भी वाले साहब को जीता और मियां महमूद अजहर पहले दफा कौमी असम्बली में आए 2024 में। बिल्कुल। और मियां अजहर के बारे में बात होता है कि लाहौर में बरादरीज़म है, कश्मीरी बरादरी, भट्ट बरादरी, अराई बरादरी बहुत बड़ी बरादरी लाहौर की, और मियां अजहर उस बरादरी के सरकर्दा अफराद में। जबरदस्त। अच्छा, यहाँ अभी बात हो रही थी गवर्नर हाउस की कि गवर्नर हाउस को खोला गया, बच्चे आ रहे हैं। अगर मैं करंट सिनेरियो में बात करूं तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के जो सूबे हैं उनमें से कौन सा ऐसा गवर्नर है जिसके अंदर ये सलाहियतें मौजूद हैं, जो अवाम के साथ इंटरेक्शन को पसंद करता है, लोगों को अप्रोचेबल है, इस तरह की एक्टिविटीज को प्रमोट करता है? इस हवाले से बताइए। अच्छा, बलूचिस्तान के अलावा जो 3 सूबे और हैं ना, पंजाब हो गया, पख्तूनख्वा हो गया और सिंध हो गया। अब पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर अवामी शख्सियत हैं, यानी कि इंतखाब लड़ते हैं उस पार्टी की तरफ से। और जो अवामी नुमाइंदा जब भी गवर्नर के आईनी ओहदे पे आता है तो कोशिश करता है कि अवाम से अपने राब्ते में बहाल रखूं। बिल्कुल ऐसे। और वो रोजाना वहाँ कोई ना कोई एक्टिविटी जारी रहती है। वो पीपल्स पार्टी के कारकुनों को oblige करते हैं, उनकी मेज़बानी करते हैं और आम आवाम को भी अंदर आने का मौका देते हैं। सिंध के गवर्नर कामरान टसोरी के बारे में तो आप जानते हैं, वो तो एक बागो बहार शख्सियत के मालिक हैं। वो तो अवाम के साथ बाकायदा डांस भी कर लेते हैं, ठीक है ना जी, नात खाने भी कराते हैं, मजालिस भी कराते हैं। उनका भी काफ़ी अच्छा है और बल्कि वहाँ पर वो नौजवानों के लिए जो IT कोर्सेज है उसका भी प्रोग्राम के इनेकाद कर चुके हैं। बिल्कुल। अब भाई पख्तूनख्वा के गवर्नर हैं, वो बड़े मशहूर शख्सियत हैं, वो साहब का कुंडी साहब, बिल्कुल ठीक है, वो भी बिल्कुल ऐसी शख्सियत है। उन्होंने भी पख्तूनख्वा के जो पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं उनको अपने साथ किया हुआ है। बाकी बलूचिस्तान एक सेंसिटिव सूबा है। इनमें अगर आप रेट करेंगे कौन सा ऐसा गवर्नर है जो आपकी नजर में सबसे ज्यादा अप्रोचेबल है लोगों के साथ? कामरान टसोरी। अच्छा, एक पर्सपेक्टिव था जब कामरान टसोरी साहब ने गवर्नर का ओहदा संभाला, जो उनकी पुरानी कुछ तस्वीर थी और वो कुछ पुराने उनके अटायर में चीजें थी, तो बड़ा उन पर तनकीद भी गई। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उस चीज को बदला और अपनी पर्सनैलिटी में चेंज लेके और जिस तरह अप्रोचेबल हुए हैं लोगों के साथ, तो वो भी बड़ा पहले बिजनेसमैन थे, बहुत जबरदस्त। लेकिन जो तस्वीर का मामला है वो काफी हद तक गलत था। उनकी तस्वीर को एडिट करके ना उनकी शख्सियत को मसक किया गया था। ये मैं बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि उनकी जो बड़ी बड़ी मूंछों वाली और वो उनकी तस्वीर को बिगाड़ के ना उनकी शख्सियत को मसक किया गया। ऐसी शख्सियत वो पहले थी ना अब है। ही इज अ वंडरफुल पर्सनालिटी, बहुत जबरदस्त और बड़ी अच्छी वो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। अच्छा, बैक टू हल्का NA 129, कौन सा इस वक्त कैंडिडेट्स मैदान में हैं और कौन से पार्टीज किसको टिकट देने के चांसेस ज्यादा हैं कि किस उम्मीदवार को? जाहिर है नून लीग इस वक्त पावर में है और हर बंदा चाहेगा कि नून लीग का टिकट मिले, क्योंकि विनिंग जो एक पर्सपेक्टिव बना हुआ है। बिल्कुल। और क्या आप समझ रहे हैं कि किसको टिकट मिलेगा और कौन सा कैंडिडेट इस वक्त मजबूत कंडीशन में है? मियां महमूद अजहर की वफात हुई, महमूद अजहर मंजर-ए-आम पे आए तो उम्मीद ये थी कि अगर मंजर-ए-आम पे आए तो इलेक्शन भी लड़ेंगे। उन्होंने कागजात भी जमा कराए, लेकिन अब वो फिल वक्त फिर मंजर-ए-आम से गायब है। ज़ाहिर है वो उस तरह खुल्लम खुल्ला अपनी एक्टिविटीज नहीं है। हाँ, वो फिर वो इसका मतलब है गिरफ्तारी देना नहीं चाहते या इदारे को गिरफ्तार करना भी नहीं चाहते। ठीक है यार, आप मौजे मारें, सही है।
तो अब जाहिर बात है नून लीग हुक्मरान पार्टी है, और दूसरी बात यह कि लाहौर में उनका वोट बैंक की इस हल्के में काफ़ी मजबूत है। वो तो एक पीटीआई की वेव चली थी, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि लाहौर में जो तरक्याती काम है उसकी वजह से नून लीग दोबारा अपने उस जोन में वापस आती जा रही है। उन्होंने अपने जो वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ मुतवज्जो किया है। यहाँ पे टिकट्स तो काफ़ी लोगों ने दी थी नून लीग को। राना मशहूद जो कि अब मुशीर भी हैं, उन्होंने भी टिकट दी थी, टिकट की दरख्वास्त दी थी। मियाँ मोहम्मद नुमान जो कि पिछली दफ़ा इलेक्शन कंटेस्ट किया था, उन्होंने भी। और एक वहाँ के ना बड़े कारकुनों में बड़े मशहूर है चौधरी वाहिद, जो मुस्लिम नून की हार पेश, यानी कि जब मुस्लिम नून पे अताब का वक्त था तो चौधरी वाहिद उस वक्त भी अपनी पार्टी के साथ जुड़े रहे थे, और अब उनको बड़ी उम्मीद थी कि पार्टी जो है कारकुनों को बुलाइज करेगी, उनको टिकट देगी। उन्होंने भी दरख्वास्त दी। उसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ थी कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ख्वाजा सादर को खुद बुला के ऑफर की थी कि अगर आप यहाँ इलेक्शन लड़ना चाहें तो हम आपको टिकट दें, क्योंकि ख्वाजा सादर की लास्ट इलेक्शन जो है ना वो हार गए थे। वो ये उनका हल्का भी नहीं है, लेकिन पार्टी उनके स्ट्रॉन्ग पार्टी है, ख्वाजा सादर भी अपना भी एक बहुत बड़ा शख्सियत है। बिल्कुल ठीक है, उनकी जदोजहद के तनाजुर में एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था कि मैं जब भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूंगा अपने हल्के से करूंगा, क्योंकि वो इस बात पे यानी कि कायल है, उसूलों के बंदे हैं कि लतीफ खोसा साहब जीते नहीं है, उनको जितवाया गया था। लतीफ खोसा की अगर हम गैर जान रहे बात है, वो शख्सियत नहीं है कि वो साद रफीक जैसे एक हाई सियासी बंदे को सियासी करियर में अगर वो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। मेरे ख्याल में सियासी करियर में तो वो कौंसलर बनने के हाल भी नहीं है। एक पीटीआई की जो वेव चली हुई थी, कप्तान से जुड़त थी लोगों की, उसकी वजह से वो आज एमएनए बने हैं। जब उन्होंने इनकार किया तो फिर बिल आखिर कुर्रा फाल जो साबका टिकट होल्डर थे मियाँ हाफिज मोहम्मद, उनके नाम ही निकला है, मियाँ हाफिज मोहम्मद नुमान, उनके नाम निकला है। 2024 का इलेक्शन जो है वो हार गए थे, उनके नाम कुर्रा फाल निकला है। और अगर देखा जाए पीटीआई की तरफ से, क्योंकि पीटीआई की पॉलिसी इस दफ़ा ये है कि चाहे किसी की वफात से ज़िमनी इलेक्शन होगा या नाअहले के बाद होगा, हम अपना उम्मीदवार पार्टी की तरफ से लेके नहीं आएंगे। ये शायद उनकी पॉलिसी ये है कि अगर यहाँ से हमारा कोई, उन्होंने कहा है कि जो उम्मीदवार नाअहल हुआ, ये वफात हुई है, उसके फैमिली से कोई उम्मीदवार आ जाए। उसमें यह है कि अगर वो जीत गया तो हम कहेंगे देखें जी लोग अभी भी हमारे से जुड़े हुए हैं, हार गया तो कहेंगे हमारा उम्मीदवार ही नहीं है। सही है। तो अब देखते हैं कि उस फैमिली से कौन आता है। अभी तक को वाज़ेह सूरत सामने नहीं आ रही। स्ट्रॉन्ग अभी भी जो है वो नून लीग की जो पोजीशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। सर देखिए ना, हुकूमती पार्टी है, वसाइल हैं, अवाम भी समझते हैं कि अगर हम जीत के हुकूमती पार्टी को वोट देंगे तो हमारे मसाइल हल होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये हल्का माजी में नून लीग का गढ़ रहा है। सिर्फ यहाँ नून लीग को थोड़ी सी कोशिश ये करनी है कि जो वहाँ के वोटर है उनको अपनी तरफ मुतवज्जो करना है। और उनके पास अब अगर बात की जाए जो मैदान है वो भी बड़ा क्लियर है, कोई मतलब इतना कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट भी नहीं है, और जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था वो अब उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं। बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा, फिर सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पे बड़े मशहूर शायर है हबीब जालिब जी, उनकी बेटी है मैडम तहरा जालिब, वो भी पीपल्स पार्टी की तरफ से सामने आ रही है। तो जारी बात है उनको अभी पीपल्स पार्टी जाहिर है उसको टाइम लगेगा। वो मुकाबले में तो लाहौर में पीपल्स पार्टी का कोई स्टेक नहीं। आप देखेंगे कि अताउल्लाह तारा ने बिलावल भुट्टो जैसे उनके चेयरमैन को वहां से पिछाड़ दिया था, तो ये बड़ा मुश्किल है लाहौर में उनको। तो इसका मतलब ये है कि आज का अगर हम इस सेशन को कंक्लूड करें तो जो लाहौर का ये हल्का है NA 129 लाहौर 13, ये नून लीग की जो वाज़ेह बरतरी नजर आ रही है, और ज्यादा पॉसिबिलिटीज यही है कि नून लीग ये इलेक्शन। देखिए जी, अभी हम नहीं कह सकते क्योंकि अभी 2-3 दिन बाकी हैं हतमी फरीज जारी होने में, इंतखाबी निशानात मिलने में। तो उस वक्त तक देखें कि जो मियां अजहर फैमिली है उसमें से शायद हमाद अजहर के मिसिस सामने आ जाए। अगर वो सामने आती हैं, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, मैं क्योंकि गैर जानबदार तौर पर बात कर रहा हूँ, अगर फेयर इलेक्शन हो, इदारों में मुदाखलत ना हो, तो अब भी पीटीए का कोई भी उम्मीदवार है, चाहे हमायत के साथ है हमायत के बगैर है, लेकिन एक तासुर भी लेकर आया कि मैं पीटीआई का यानी कि हमायत से आ रहा हूँ, तो वो अभी जीतने की पोजीशन में है। नून लीग को अभी भी रिलैक्स होने की ज़रूरत नहीं है, इजी फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब देख रहा हूँ ना कि मियाँ हाफिज मोहम्मद नुमान है वो रवाबित कर रहे हैं, वो तमाम लोगों के पास जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने भी खतरे को भांपा हुआ है कि इसको हमने हल्का नहीं लेना, ये ना हल्का लेने के चक्कर में हल्का ही खो बैठे। तो ये अभी हम नहीं कह सकते। हाँ, इसकी सूरत हाल अगले आइंदा 8-10 दिन में वाज़ेह हो जाएगी, फिर हम यकीनी तौर पर अगले प्रोग्राम में जब जायज़ा लेंगे तो उसमें हम तर्जिया पेश कर सकते हैं या पेशन गोई कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा उम्मीदवार। जी नाजरीन, ज़िमनी इलेक्शन की जो हमने एक सीरीज शुरू की हुई है उसका आज का तजरिया और शिराज अवैसी साहब की जो एक्सपर्ट ओपिनियन थी उस हवाले से आपने सुना। और